स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, कि अर्थ के अलग अलग जगहों को कैसे हम लोग जो है लोकेट करते हैं। ये हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलो लाइन बाय लाइन हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, थोड़ा सा इसका कलर हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे पहले। ठीक है, देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे पहले दे रखा है कि वी नो द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, देखो लाइन बाय लाइन में मैं ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है, आप लोग लाइन बाय लाइन देखते रहना। यहाँ पे क्या बताया गया, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है और डायरेक्शन है, वो किस चीज में मदद करते हैं, किसी भी जगहों को मैप पे या फिर ग्लोब पे लोकेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, ग्लोब पे या फिर मैप पे लोकेट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, ठीक है, इफ वी आर नॉट एट अ न्यू प्लेस, मान लो अगर कि हम लोग जो है कहीं एक नए जगह पे गए हुए हैं, और हम लोग एंड वी ट्राई टू ऑब्जर्व सर्टेन फीचर्स ऑफ आवर सराउंडिंग, और हमारे सराउंडिंग से हमारे आसपास के कुछ फीचर्स है, ठीक है, जैसे कि वो मंदिर हो सकता है या फिर एक हिल हो सकता है या फिर एक रिवर हो सकता है। ठीक है, इन सब चीजों को जो है ऑब्जर्व करके ही हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन को लोकेट करते हैं। ठीक है, और इन सभी जो फीचर्स है, ठीक है, कौन कौन से टेम्पल, हिल्स या फिर रिवर, इन सब चीजों को, इन फीचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, या फिर इनको हम लोग लैंडमार्क भी कह देते हैं। ठीक है, तो features such as a temple, a hill or a river that help in locating place are called as the reference point। ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा लैंडमार्क या फिर रेफरेंस पॉइंट का। क्या हो जाएगा, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि the features such as temple, a hill or a river that help us locating places are called as reference point और landmark। ठीक है, यहाँ तक आप याद रखना है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये आपसे यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट नीचे आते हैं और देखते हैं अब क्या दे रखा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थ being the spherical in shape, ठीक है, has no edges or corners which can be used as the reference for locating the places। देखो, अब ये बात हमको सबको पता है कि अर्थ जो है वो स्पेरिकल शेप में है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो स्फीयर होता है, कोई भी जो स्फीयर होता है, जो स्पेरिकल स्फीयर में जो चीजें होती है उसको स्पेरिकल शेप बोलते हैं। तो स्फीयर का कोई भी एजेस होता नहीं है, एज होता ही नहीं है, यानी कि एज को हम लोग और कॉर्नर भी कहते हैं। तो एक स्फीयर के पास कोई एज या कॉर्नर नहीं होता जिसका हम लोग यूज करके जो है चीजों को लोकेट कर पाए। ठीक है, लेकिन अगर बात करें, लेकिन एंड कैन बी यूज एज रेफरेंस पॉइंट, हाउएवर द एंड पॉइंट ऑफ इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच इट रोटेट्स प्रोवाइड अस टू बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस। लेकिन बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है अर्थ के एक्सिस के बारे में, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक स्फीयर है। ठीक है, मान लो ये एक स्फीयर है। ठीक है, एक सेकेंड, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, कलर 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 ये। ठीक है, मान लो ये हमारा स्फीयर है और एक्सिस हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन को मैं डॉटेड से बनाऊंगा। ठीक है, एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि अर्थ को ऐसे, ये एक इमेजिनरी लाइन है, और इसी लाइन पे अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, इसको और मैं बढ़िया से बनाना चाहूंगा, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल ऐसे करूंगा, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे एंड ऐसे। ये क्या हो गया, अर्थ का एक्सिस हो गया। ठीक है, इसी एक्सिस पे अर्थ क्या करता है, घूमता है ऐसे। तो ये एक्सिस करता क्या है, ठीक है, अर्थ को जो है दो, इन एक्सिस का जो एक इंड पॉइंट है, एक ये इंड पॉइंट है एक्सिस का, और एक ये इंड पॉइंट है। ये दोनों इंड पॉइंट जो है हम लोग यूज कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जिसमें एक हो जाता है नॉर्थ पोल और एक हो जाता है साउथ पोल। जो ऊपर वाला ये हो जाता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल हो जाता है। तो वही बताया गया है कि लेकिन जो अर्थ का इमेजिनरी एक्सिस है, जिसपे अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, ये दो बेसिक, दो काफी इंपॉर्टेंट जो है रेफरेंस पॉइंट दे देता है, और इन दोनों रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल और दूसरे को साउथ पोल।
ठीक है। अगर बात करें, और ये जो है एक फिक्स पॉइंट है, इमेजिनरी फिक्स पॉइंट है अर्थ पे। द नॉर्थ पोल कहाँ पे लाई करता है, अगर मैं बात करूँ कि नॉर्थ पोल लाई कहाँ पे करता है, तो नॉर्थ पोल लाई एग्जैक्टली बिलो दी पोल स्टार। पोल स्टार के जस्ट बिलो में जो है हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। और नॉर्थ पोल के जस्ट अपोजिट में क्या होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, बात करेंगे यूजिंग इन दोनों पोल्स का यूज करके, यूजिंग द टू पोल्स एज ए बेसिक रेफरेंस पॉइंट। इन दोनों पोल्स का इस्तेमाल करके एज अ रेफरेंस पॉइंट, an imaginary circle is drawn around the earth midway between these two poles। ठीक है, अब देखो, अब ये जो दोनों पोल्स है, इन दोनों पोल्स का इस्तेमाल करके जो है, ठीक है, हम लोग करते क्या है, अर्थ के बीच से जो है, ठीक है, एकदम अर्थ के बीच में, इन दोनों पोल्स का इस्तेमाल करके एकदम अर्थ के बीच से जो है हम लोग एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं इन दोनों पोल्स। और ये जो दिस सर्कल और ये जो सर्कल होता है वो अर्थ को डिवाइड कर देता है दो इक्वल हाफ में। कितने में, दो इक्वल हाफ में। और इसी को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये इसको रेफरेंस पॉइंट लेके और क्या करते हैं हम लोग, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं ऐसे अर्थ पे। ठीक है, और वो जो सर्कल होता है वो क्या करता है, अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, उस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और जो हाफ हाफ पर्सन होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसे हमने काटा होगा, देखो 3D में आप इमेजिन करो ना, जस्ट आप ऐसे इमेजिन करोगे तो नहीं हो पाएगा। स्फीयर तो एक 3D फिगर है ना, तो 3D फिगर में ऐसे बीच से क्या करते हैं हम लोग, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो है अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। तो ऊपर वाले को हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इस वाले को। और इस नीचे वाले हेमिस्फीयर को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थ पोल की साइड में होता है उसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ पोल की साइड में होता है वो साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर समझ में आ गया। अब देखो, अगर हम लोग पोल से आगे बताएंगे कि परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एनी ऑफ द पोल टू द इक्वेटर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर हम लोग पोल से, ठीक है, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर पोल से इक्वेटर पे कोई भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो वो परपेंडिकुलर होगा इक्वेटर पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इक्वेटर में। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नॉर्थ पोल जो होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ पे होता है, और साउथ पोल होता है वो 90 डिग्री साउथ पे होता है। यहाँ से ये पता चल गया, क्योंकि नॉर्थ पोल से कोई अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और नॉर्थ पोल पे है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ। और साउथ पोल से होगा तो 90 डिग्री साउथ बोलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट में हम लोग कवर करेंगे लैटिट्यूड्स